Hi guys everyone, this video presented by Shah Publication. Let us start. Institute of Banking Personnel Selection IBPS काफ़ी बड़े लेवल पर रिक्वायरमेंट आए हैं. कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर किस किस के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ इन रीजनल रूरल बैंक्स और क्लर्क की. तो काफ़ी बड़े लेवल पर वैकेंसीज़ हैं 2023 की. आप जो है ऑफिशियल एडवर्टाइज जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं. ऑथोराइज कोई भी क्वारी हो तो वो लॉगिन हो सकते हैं आप. फुल डिटेल है हाउ टू अप्लाई, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है. तो हम छोटा सा ब्रीफली देख लेते हैं. क्लिक हेयर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़. ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा. द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट है कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर रीजनल रूरल बैंक्स CRP RRB 12 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. और ग्रुप सेकंड में ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ ये बी में आ जाएंगे. विल बी कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन टेंटेबली इन अगस्त. और ये एग्ज़ाम जो होगा वो आपका अगस्त और सितंबर 2023 में होगा. द इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अंडर द सेम process will be coordinated by the nodal regional rural banks with the help of NABARD and IBPS in consultation with the appropriate authority tentatively in the month of November 2023 में होना है. Any eligible candidates who aspire to join any of the regional rural banks listed at A as Group A officer skill for second or Group B office assistant multipurpose is required to register for the common recruitment process. उस पर आपको रजिस्टर्ड होना है. तो ऑल इंडिया लेवल पे आपकी ये वैकेंसीज रहती हैं क्योंकि रीजनल रूरल बैंक के जो है ऑफिसेज हैं, जो बैंक हैं वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हैं. तो आप ये देख सकते हैं उनके नाम कहाँ ऑफिसेज हैं. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथोराइज्ड IBPS वेबसाइट पे कंटिन्यू आप विज़िट करते रहें. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें हम तो इसमें क्या है, ग्रेजुएशन मांगा है. नेशनलिटी या आप इंडियन सिटीजन हो, आ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान वगैरह के भी अप्लाई कर सकते हैं. एज रिलैक्सेशन आपका और ऑफिस स्केल यानी सीनियर मैनेजर जो है वो आपका 21 ईयर से 40 साल तक है. और रिलैक्सेशन वो आपको मिलेगा ही अगर SC ST OBC और या फिर हैंडीकैप कैटेगरी में है तो. और जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं, कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर फ्रॉम 3/6/1983 से पहले आपकी पैदाइश ना हुई हो और उसके बाद 31/5/2002 के बाद. जनरल की बात कर रहा हूँ. फॉर ऑफिस स्केल सेकंड मैनेजर ये आपका 21 से 32 साल है. और फॉर ऑफिस स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर 18 से 30 साल है. ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ 18 से 28 साल है. द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड above इज एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी. जनरल कैटेगरी के लिए हैं EBS कैटेगरी कैंडिडेट्स और EBS के. फॉर अदर कैटेगरीज द फॉलोइंग रिलैक्सेशन वुड बी अप्लाई. तो आपका SC ST के लिए अपर एज लिमिट 5 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा. बैकवर्ड क्लास के लिए OBC के लिए 3 ईयर्स, हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 3 + 8 ईयर्स. तो इस तरह का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा. ओके. और आपको इसके अगेंस्ट में क्या है, आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा OBC, हैंडीकैप, SC
एक कंडीशन दे रखी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, तो इसमें क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस है, तो ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इट्स इक्विवेलेंट। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी है, व्हाटएवर। प्रोफिशिएंसी इन ए लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक ने जो पार्टिसिपेट किया है। अगर उत्तर प्रदेश गया तो उत्तर प्रदेश में सपोज 3 लैंग्वेजेस रहती हैं आपके पास, या तो आपको हिंदी, उर्दू और इंग्लिश आनी चाहिए। तमिल, अगर तमिलनाडु के तो तमिल, तो वो रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। डिज़ायरेबल क्या है आपका, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये ज़रूरी है। काय के लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए पोस्ट। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो हम बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, प्रेफरेंसी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर प्रेफरेंस दिया जाएगा, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी सर्विस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिशीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंट्स। इन लोगों के यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस और आपको प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेजेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी और डिजायरेबल, आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी मैनेजर, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर यानी मैनेजर की पोस्ट, इसमें आपको ग्रेजुएशन इट्स इक्विवेलेंट विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स चाहिए इन एग्रीगेट। Preference will be given to the candidates having degree in banking, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इन लोगों को क्या है, प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इसमें लेकिन एक्सपीरियंस मांगा है 2 years एज एन ऑफिसर इन अ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है। ऑफिसर सेकंड और ऑफिसर सेकंड यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी मैनेजर की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इज इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। डिजायरेबल सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VP, VC, OB, OCP एक्सेट्रा। 1 year इन द रिलेवेंट फील्ड, 1 साल का एक्सपीरियंस। सर्टिफिकेट एसोसिएट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी CA के 1 year एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉ ऑफिसर, ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर, तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इट्स इक्विवेलेंट या 50% मार्क्स होने चाहिए। प्रेफरेंस किन्हें मिलेगा, ये हैविंग जिसमें डिग्री और या डिप्लोमा किया हो बैंकिंग में, में फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में किया हो, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इसमें जो है मिनिमम एक्सपीरियंस जो इन्होंने 5 years रखा है। ओके, तो ये तो आपकी पोस्ट हो गई, क्या क्या क्वालिफिकेशन थी और कितना एक्सपीरियंस है। उसे डाउनलोड करके आप ब्रीफली देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी यानी कितने चार्जेस होंगे, फॉर्म आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन, तो एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस, ऑनलाइन पेमेंट कब से होगा, ये 1 जून से 21 जून तक होगा। बोथ डेट्स इंक्लूसिव यानी एक भी इंक्लूड होगी और आपका 21 जून भी इंक्लूड होगी, 1 से 21 जून तक। ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो फीस है
इंक्लूसिव यानी उसमें इंक्लूड है जीएसटी फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है। 850 रुपये आपका ऑल अदर कैटेगरीज़ की है, यानी जनरल आ जाएगा उसमें, और EWS कैटेगरी आ जाएगी। ओके। ऑफिसर असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ के लिए 175 SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन। 850 जो है GST यानी अदर यानी जनरल के लिए आ जाएगा। तो ये तो फ़ीस स्ट्रक्चर था आपका। ये फ़ीस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि भूल ही जाता है इंसान। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर, ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन किस पैटर्न पर होगा, तो यानी प्री होगा, उसके बाद मेन होगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 40 पूछे जाएंगे रीजनिंग के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40, यानी टोटल क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स, और ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा आपको, आप 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी टाइम तो काफ़ी कम है। ओके, क्योंकि रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी 80 क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स के अंदर करने हैं, विद इन 45 मिनट्स 80 क्वेश्चन। काफ़ी थोड़ा टाइम को लेके कम है, टाइम काफ़ी कम है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट है रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम ये डिपेंड रहेगा आपकी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज पे जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो। सेम पैटर्न है इसमें भी। फिर मेन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव यानी प्री हो गया, फिर उसके बाद मेन एग्ज़ाम। तो इसमें मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये आपका जो पेपर रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 के रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200। टाइम जो दिया जाएगा वो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी टाइम कम दिया जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ये भी आपका 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का, और टाइम भी 2 घंटे रहेगा। कैंडिडेट्स कैन ऑप्शन आइदर फॉर ए या फॉर बी, फॉर ए या फॉर बी, यानी हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकती हैं या आप इंग्लिश। तो ये आप पे डिपेंड रहेगा। लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम एग्जामिनेशन फॉर सीयर, तो उसका आपका मीडियम क्या रहेगा, सही है। आंध्र प्रदेश के लिए क्या मीडियम है, इंग्लिश हिंदी तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या लैंग्वेज है आपका, इंग्लिश हिंदी। असम के लिए इंग्लिश हिंदी असमीज़। बिहार के लिए इंग्लिश हिंदी। छत्तीसगढ़, तो ये देख लीजिएगा, ये लैंग्वेज आपके स्टेट वाइज है। उत्तर प्रदेश इंग्लिश हिंदी उर्दू, और उत्तराखंड इंग्लिश हिंदी। वेस्ट बंगाल के लिए इंग्लिश हिंदी बंगाली। तो ये डिपेंड करेगा आप किस स्टेट में हैं और किस लैंग्वेज में प्रेफर करोगे, तो उसी लैंग्वेज में आप मीडियम रखिएगा। सिंगल लेवल एग्ज़ामिनेशन, अब ये सिंगल लेवल एग्ज़ामिनेशन होगा ऑफिसर, यानी हर पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भी अलग भरना होगा। ऑफिसर के सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा, और 2 घंटे का टाइम रहेगा, और 200 मार्क्स 200 ही मार्क्स का रहेगा, 200 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑफिसर स्किल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर, सेम पैटर्न है। और ऑफिसर स्केल थर्ड, सेम चीज़ है, लैंग्वेज आप चूज़ करोगे। कट ऑफ स्कोर की बात करें, फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच ऑफ द टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोविजनल अलॉटमेंट। यानी जो डिपेंड करेगा वो आपके
मेन एग्ज़ाम पे करेगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन ईच स्टेट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड टू द फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। यानी जो उस स्टेट की जो वैकेंसीज हैं उस पर डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा। हम लोग तो इन शॉर्ट देख रहे हैं। जो मेन काम किए वो आपको बता दे रहा हूँ। क्या क्या कंपलसरी है, क्या क्या आप लेके जाओगे, ग्लव्स है, मास्क, तो वो तो खैर कोरोना के बाद से ये चीज़ें तो कंपलसरी हो गई हैं। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करें, ये चीज़ें आप पहले से रख लें। हाउ फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सर्टिफिकेट है, तो ये चीज़ें तो पहले अपलोड कर लें। ये फ़ीस स्ट्रक्चर ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका कितनी फ़ीस होगी। तो सेकेंड फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटिन, क्योंकि देखिए अब तो फीमेल हो या मेल हो वो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन कॉमन हो गया। पहले ये था राइट और लेफ़्ट का चक्कर रहता था, अब ऐसा नहीं है। ओके। टेंटेटिव डेट है, क्योंकि टेंटेटिव डेट है यानी इसका मतलब ये चेंज भी हो सकती है। ओके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट या मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाई कैंडिडेट्स 1 जून से 21 जून तक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है, इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन 1 से 6 जून तक 21/6। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो 10/7/2023। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग 27/7 जुलाई से 22 जुलाई 2023। डाउनलोड ऑफ सेल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का वो जुलाई अगस्त में होने की चांसेस हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी यानी प्री का आपका अगस्त 2023 में होगा, और रिजल्ट ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन प्री वो आपका सितंबर 2023। डाउनलोड ऑफ सेल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन सिंगल सितंबर 2023। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन सिंगल 27/2023। डिक्लेरेशन रिजल्ट आपका अक्टूबर 2023 में होगा, फर्स्ट स्केल, सेकंड एंड थर्ड। डाउनलोड ऑफ सेल लेटर फॉर इंटरव्यू फॉर ऑफिसर्स सेल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अक्टूबर नवंबर 2023। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अक्टूबर नवंबर 2023। प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जनवरी 2023, सॉरी 24। इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पैट। अब वैकेंसीज़ की हम बात कर लें तो काफ़ी बड़े लेवल पर वैकेंसीज़ हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है, आप ये देख सकते हैं, और कैटेगरीज वाइज उन्होंने पूरा मेंशन कर दिया कि इस कैटेगरी में इतनी पोस्ट हैं, तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं मुझे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, किस स्टेट में, तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ये देख लीजिए। काफ़ी बड़े लेवल पे वैकेंसीज़ हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, टेंटेटिव लिस्ट है ये भी, क्योंकि ये भी फाइनल बाद में करेंगे। तो स्टेट में और कहाँ होगा, किस सिटी में होगा, तो वो आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में
आपका आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, इलाहाबाद, बरेली, फैज़ाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी। प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर इधर होगा। अब ये इन्होंने जेपीजी किस फॉर्मेट में आपको ये डॉक्यूमेंट रखनी है अप्लाई करने से पहले, ये सारा इन्होंने डिटेल दे दी है। क्या साइज़ रहेगा, क्या नहीं होना चाहिए उनका साइज़। ये सर्टिफिकेट का इन्होंने दे दिया, एससी का क्या होगा, ओबीसी होगा, हैंडीकैप का। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा आप, इसे ऑफिशियल वेब नोटिफिकेशन को, और ब्रीफली देख लीजिएगा। ये जो देखिए 001 बना है ना, ये क्यों बना है, क्योंकि ऑफिसर इसका सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर का तो इसमें नोटिफिकेशन किया नहीं है, इसलिए नहीं वहाँ ज़ीरो आ रहा है। ओके, लेकिन ये है ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं। सेकंड, थर्ड और मल्टीपर्पज़, तो काफ़ी पोस्ट हैं, अप्लाई करिए आप। बेस्ट ऑफ लक। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।